नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स में बहुत बार ऐसा इश्यू आता है कि हमारा जो इनकम टैक्स रिफंड है वो डिपार्टमेंट होल्ड कर लेता है, रोक लेता है या एडजस्ट कर लेता है प्रीवियस किसी डिमांड के साथ। दोस्तों जी हाँ, ऐसा काफी बार आपके साथ भी हुआ होगा दोस्तों। तो आज का वीडियो इसी मुद्दे पे है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों हुआ ये, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास एक केस जाता है। उस केस में भी यही होता है कि एक असेसी है जिनका रिफंड बनता है, जिसको डिपार्टमेंट रोक लेता है पुरानी जो उनकी डिमांड थी, जबकि केसेस उनके अपील में थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या कहना है, क्या है वो केस, बढ़ते हमारे अपडेट की तरफ। बॉम्बे हाई कोर्ट, रिफंड ड्यू कैन नॉट बी फुल्ली एडजस्ट अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग टैक्स ड्यूज। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि जो आपके आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स की डिमांड है उसके अगेंस्ट पूरा का पूरा रिफंड आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो कितना कर सकते हो, आइए पढ़ते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड दैट इनकम टैक्स ऑफिसर कैन नॉट एडजस्ट द रिफंड। इनकम टैक्स ऑफिसर कैन नॉट एडजस्ट द रिफंड taxpayer against the outstanding demand in excess of the limits laid down in the instruction circulars and the guidelines issued by CBDT। तो क्या बोला बॉम्बे हाई कोर्ट ने, बोला है कि जो CBDT ने, जी हाँ, जो CBDT ने गाइडलाइंस दी है उससे ज्यादा वो रिफंड के अगेंस्ट डिमांड को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। दिस ऑर्डर कम्स एज ए रिलीफ स्पेशली फॉर इंडिया इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वेयर द अमाउंट एट स्टेक आर सिग्निफिकेंट। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा जिनका रिफंड अमाउंट सिग्निफिकेंट है। इफ रिफंड दैट आर ड्यू आर फुल्ली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी टैक्स डिमांड, इवन इफ द टैक्स डिमांडेड हैज बीन अपील्ड अगेंस्ट, इट एडवर्सली इंपैक्ट द टैक्स पेयर। तो क्या बोला उन्होंने कि अगर रिफंड का अमाउंट बड़ा है, जी हाँ, अगर रिफंड का अमाउंट बड़ा है आपका और वो एडजस्ट कर लिया जाता है इनकम टैक्स डिमांड के अगेंस्ट, अगर एडजस्ट कर लिया जाता है वो आपका अमाउंट, तो वो आपको फाइनेंशियली इंपैक्ट कर सकता है एडवर्सली, आपको नेगेटिवली वो एडवर्सली इंपैक्ट कर सकता है। अब इस केस में भी क्या हुआ, अपील में केस था, अपील में केस था असीसी का। उसके बाद भी असीसी की अगेंस्ट, जो असीसी का जो रिफंड बन रहा था उस रिफंड को उस डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट किया गया। आगे क्या होता है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं। और ये केस किसका था, क्या हुआ इस केस में आगे। अकॉर्डिंग टू द संजय टोलिया पार्टनर प्राइस वाटर हाउस एंड कंपनी LLP, ये एक बिग फोर आप सबको पता होगा। दिस इज ए वेलकम जजमेंट स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक में बहुत ही वेलकम जजमेंट है। व्हेन टैक्सपेयर्स नीड फंड टू मीट देयर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, जब टैक्सपेयर्स को डे टू डे एक्सपेंसेस और ऑपरेटिव एक्सपेंस मीट करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो ये बहुत ही वेलकम जजमेंट है। दिस जजमेंट विल strengthen the request of taxpayer to IT officers to refrain from adjusting the entire amount of the refund। तो ये जो टैक्सपेयर्स है उनकी जो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा अमाउंट आप एडजस्ट मत करो, उस रिक्वेस्ट को एक मजबूती प्रदान करेगा ताकि आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड के अगेंस्ट पूरा का पूरा रिफंड एडजस्ट नहीं किया जाए और जो CBDT ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उस इंस्ट्रक्शन के दायरे में ही वो एडजस्ट किए जाए। दोस्तों आगे हम पढ़े अगर इसमें, इन दिस केस IT रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2012-13 फाइल्ड बाय वृंदा शरद बाल, एक प्रोपराइटर ऑफ द लैंड डेवलपमेंट फर्म। तो इस वृंदा शरद जी के केस में था, जो कि लैंड डेवलपमेंट फर्म थी उनकी। फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में उन्होंने रिटर्न फाइल करी, स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट हुई। कंसिक्वेंट टू दिस ए टैक्स डिमांड नोटिस ऑफ रुपीज 6.13 करोड़ वाज रेज। 12-13 में जो रिटर्न फाइल करी उसके अगेंस्ट 6 करोड़ का डिमांड आया। द IT ऑफिसर एडजस्टेड द रिफंड ड्यू फॉर 3 सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। आगे 13-14, 14-15, 15-16 में इनका रिफंड था, तो उस रिफंड को एडजस्ट कर लिया उन्होंने 6.13 करोड़ के अगेंस्ट। हाउएवर द रिफंड एडजस्टेड फॉर मोर देन 20% ऑफ द टैक्स डिमांड। तो उन्होंने जो रिफंड एडजस्ट किया ना, वो जो टोटल रिफंड जितना एडजस्ट किया उस डिमांड के 20% से भी ज्यादा था। तो डिमांड कितनी थी, 6%, इसका 20% कितना हो गया, 1.2 करोड़। तो जो रिफंड उन्होंने एडजस्ट किया वो 1.25 करोड़ से भी ज्यादा का था। दैट हैड बीन रेज्ड, दिस इज द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द लेटेस्ट CBDT इंस्ट्रक्शन। और लेटेस्ट CBDT इंस्ट्रक्शन में भी यही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भैया जो आप रिफंड एडजस्ट करोगे डिमांड के 20% से ज्यादा एडजस्ट नहीं करोगे, और उससे ज्यादा उन्होंने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों टैक्स पेयर फाइल्ड एन अपील। जी हाँ, टैक्स पेयर अब अपील में चले जाते हैं। टैक्सपेयर फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट दिस टैक्स डिमांड एंड सॉट ए स्टे। स्टे की डिमांड करी कि भैया इस पे आप स्टे लगाओ,
while a stay on recovery of the balance demand was granted, the IT officer reserved the right to adjust the refund arising to the taxpayer against the balance amount tax due. This pattern continued. Refund for 2 subsequent financial year were also adjusted. आगे 18 17 18 और 18 19 का भी ऐसे ही एडजस्ट किया गया. दिस लीड टू, फिर आगे इससे परेशान होकर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट लगाई. इन द रिट पिटिशन बाल हाईलाइटेड दैट द फाइनेंशियल डिफिकल्टी दैट बिजनेस आर फेसिंग ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन्स. It was also pointed out that CBDT's office memorandum dated February 29, 2016, which deals with stay on demand, provide that IT officer can adjust refund only to the extent of 20%. तो उन्होंने कहा कि भैया वैसे डिफिकल्टी है, दूसरा जो CBDT ने इंस्ट्रक्शन दिए थे उसमें 20% ही है. द रिट एप्लीकेशन sought a refund of the excess amount. तो बाल ने क्या रिक्वेस्ट लगाई कि भैया जो एक्सेस अमाउंट इन्होंने एडजस्ट किया है ना मेरा, वो एक्सेस अमाउंट आप मुझे वापस दीजिए. एक्सेस अमाउंट आपने जो एडजस्ट किया है मेरा रिफंड का, उसकी वापस करने की इन्होंने बात कही. इसमें आगे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बताया. द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट, अब ये आप बड़े ध्यान से देखना, यही है इस पूरे वीडियो का क्रक्स दोस्तों. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट CBDT's instruction issued from time to time need to be applied. It ruled that any amount adjusted from the refund over and above the limit prescribed was to be returned to the taxpayer with applicable interest. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला CBDT के इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहिए. एक्सेस अमाउंट आपने एडजस्ट किया है तो ब्याज के साथ वापस लौटाइए. रिफंड अराइजिंग इन द फ्यूचर वुड नॉट बी एडजस्टेड. तो अभी तक तो जितना आपने एडजस्ट कर लिया वो तो वापस दो एक्सेस 20 पर, और जो भी इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है, और आगे आप एडजस्ट नहीं करोगे until the disposal of appeal filed at the expire for the financial year 12-13 it added. तो 12-13 में जो 6 करोड़ की अपील लगाई थी वो रिजोल्व जब तक नहीं हो जाती है तब तक आप रिफंड एडजस्ट नहीं करोगे. तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. दोस्तों लाते रहते हैं हम हमारे इस चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप सबके लिए. डेफिनेटली किसी न किसी एसएससी के केस में ये हाई कोर्ट का जजमेंट काम आने वाला है दोस्तों. तो मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.